बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम राशिद सराज फ्रॉम पाकिस्तान। आज हम सीखेंगे ज़मीन की पैमाइश कैसे होती है, पैमाइश के यूनिट कौन कौन से होते हैं। सो लेट्स सी ऑन स्क्रीन। ज़मीन की पैमाइश की बुनियादी इकाइयाँ, दैट इज टॉपिक। यूनिट्स, पैमाइश के पैमाने, सरसाई, नंबर 2 मरला, नंबर 3 केनाल, नंबर 4 बीघा और बीघा भी जिसे कहते हैं, नंबर 5 एकड़, नंबर 6 मुरब्बा। अब सबसे पहले हम सरसाई के बारे में जान लेते हैं। एक सरसाई एक करम के बराबर होती है। एक करम जो है वो 2 कदम के बराबर होता है। ओके, 2 कदम यानी कि 5.5 फिट। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? लेंथ VS इंटू विड्थ इज इक्वल टू, यानी कि 5.5 इंटू 5.5, आंसर इज 30.25। एक सरसाई एक करम के बराबर होती है और एक करम 2 कदम के बराबर होता है। 2 कदम के अंदर 5.5 एरिया कवर्ड होता है, जिसका फार्मूला लगेगा लेंथ इज इक्वल टू विड्थ। लेंथ इज इक्वल टू विड्थ। ओके, लेंथ विड्थ 5.5 इंटू 5.5, आंसर इज 30.25। सेकंड इज मरला, जो कि 3 करम के बराबर होता है, यानी कि 9 सरसाई। ओके, जिसके अंदर 16.5 16.5 स्क्वायर फीट्स एरिया कवर्ड होता है। एक मरला 3 करम के बराबर होता है और 3 करम 9 सरसाई के बराबर होते हैं, जिसके अंदर 16.5 एरिया कवर्ड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे लेंथ और विड्थ का वही कॉन्सेप्ट होगा, सिर्फ यूनिट्स चेंज होंगे। 16.5, विड्थ इज 16.5। सो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ 16.5 इंटू 16.5, सो आंसर इज 272, यानी कि एक मरला 272 फीट के बराबर होता है। नंबर 3 केनाल, एक केनाल 20 मरले के बराबर होता है और एक मरला 272 फीट का होता है। ओके, नंबर 4 बीघा एंड बीघा, जिसे बिखा भी कहते हैं और बीघा भी कहते हैं। एक बीघा 4 कुनाल के बराबर होता है और एक कुनाल 20 मरले के बराबर होता है। ठीक है, बीघा VS बीघा, बीघा जिसे हम बीघा भी कहते हैं, एक बीघा जो कि 4 कुनाल के बराबर होता है। ओके, और एक केनाल के अंदर 20 मरले होते हैं, आप देख सकते हैं। एकड़, जिसके अंदर 43,560 फीट स्क्वायर होते हैं। एकड़ जिसमें 43,560 फीट स्क्वायर होते हैं, जो 8 कुनाल का होता है और एक कुनाल 20 मरले का होता है। एक मरला 272 फीट का होता है। आप इजीली समझ सकते हैं। ओके, मरब्बा, एक मरब्बा में 25
एकड़ आते हैं। वन मरबा इज इक्वल टू 25 एकड़। एग्जाम्पल 1, अगर आपका प्लॉट चारों कोनों से बराबर है, जिसकी लेंथ और विड्थ के चारों कोनों से एक बराबर है, जैसे कि आपकी लेंथ है 70 फुट 70 फुट और विड्थ है 60 फुट, यहाँ भी 60 फुट। कैलकुलेशन करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ इनटू विड्थ, जैसे कि 70 इंटू 60 इज इक्वल टू 4200। और अगर हम इसे मरले में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाय 272 इज इक्वल टू 15.4 मरला। अगर आपका प्लाट चारों कोनों से एक बराबर है लंबाई चौड़ाई से, तो हम कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लेंथ इंटू विड्थ 70 इंटू 60 इज इक्वल टू 4200, जिसको हम अगर मरला में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 272 से डिवाइड करेंगे, यानी कि तकसीम करेंगे, तो हमारे मरले निकल आएंगे। कौन कितने मरले निकल आएंगे? 15.4 मरले। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आपका प्लॉट एक ही कोनों चारों कोनों से बराबर ना हो, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा हो, तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? आओ सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट इज योर प्लॉट। ओके, चारों कोनों से बराबर नहीं है जो कि, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ। एवरेज का फार्मूला लगेगा, फॉर्मूला एवरेज इज इक्वल टू वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले हम विड्थ को उठाएंगे। विड्थ यहाँ पे हमें 60 दे रखा है इसने, 60 प्लस और यहाँ वाली विड्थ को हम उठाएंगे 20 इज इक्वल टू 80। नंबर सेकंड, लेंथ जो हमें दे रखी है इसने, पर एक है 30 और दूसरी है 40 इज इक्वल टू 70। ओके, डिवाइडेड बाय 2 से हम इसे तकसीम करेंगे तो आंसर हमारे पास 40 आएगा। इसे हम 2 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास आंसर 35 आएगा। अब 40 को हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 1400 आएगा। जो अब 40 को हम अगर 35 से ज़रब करते हैं तो हमारे फिट्स निकल आएंगे, जो कि 1400 स्क्वायर फिट होंगे। अब हम अगर इन्हें मरले में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1400 तकसीम 272 आपके मरले निकल आएंगे। कितने मरले निकल आएंगे? 5.14 मरला। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर आपका प्लाट कुछ इस टाइप का हो, यानी कि चारों कोनों के बराबर ना हो, मीन्स 3 कोने आपके एक बराबर हो और प्लाट का एक कोना अगर नहीं है, तो हम इस प्लाट की मेजरमेंट कैसे करेंगे? नाउ लेट्स सी। सबसे पहले तो हम पूरे प्लाट की मेजरमेंट करेंगे, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू, लेंथ कितनी हमारी 40 इंटू 50, आंसर आएगा हमारे पास 2000 फिट्स। ओके, अब पूरे प्लाट की हमने साइज अगर निकालते हैं तो वो आती है 2000 फिट्स स्क्वायर्स। अब हमें ये वाला कोना जो कम है वो हम माइनस कैसे करेंगे इस प्लाट के अंदर? अब हम 2000 फिट्स का तो ये पूरा प्लाट है। ओके, अब हमारे पास ये कोना एक मिसिंग है। ओके, ये कोना, अब ये हमें अपने 2000 फिट्स के अंदर माइनस करना है। वो कैसे करेंगे? नाउ लेट्स सी। अब हम देखते हैं यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस है वो कितना है, यानी कि यहाँ पे इसकी लेंथ है 40 और यहाँ पे है इसकी 30, यानी कि ये जो हमारा डिस्टेंस कवर हो रहा है ये 10 फिट्स का हो रहा है। ओके,
हम लिखेंगे 10, ओके, जो लेंथ है हमारी। और विड्थ, यहाँ पे हमारी विड्थ आती है 50 फीट की, तो यहाँ पे आ रही है 30 फीट की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस हम देखेंगे, कवर करेंगे, वो होगा 20 फीट इंटू विड्थ 20 फीट। आंसर आएगा हमारे पास 200 फीट स्क्वायर। ओके, अब ये 200 स्क्वायर फीट से है यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा कोने। अब ये जो 200 फीट्स हैं ये कवर कर रहा है हमारा एरिया, हमारे प्लाट के अंदर का भी एरिया कवर कर रहा है। तो हम हमारे अंदर का जो प्लाट का एरिया है कवर कर रहा है उसे हम माइनस कैसे करेंगे? ओके, 200 एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। सो लेट्स सी, 200 को हम डिवाइड 2 से करेंगे तो आंसर आएगा 100 फीट्स। अब इजीली आप जो टोटल एरिया है आपके प्लाट का 2000, उसमें से आपका ये जो एक कोना है उसे हम माइनस कर देंगे, यानी कि 100 फीट्स हमने माइनस कर दिया, तो आंसर हमारे पास आया हमारे प्लाट का 1900 फीट्स। ओके, जिसे हम मरले में कन्वर्ट करें या किसी भी यूनिट के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम डिवाइड कर देंगे उस यूनिट के दरमियान। एग्जाम्पल नंबर 4, अगर आपके प्लाट का एरिया चारों कोनों से अगर बराबर नहीं है तो हम इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे? व्हाट इज द साइज ऑफ दिस प्लॉट? ओके, फॉर्मूला एवरेज का लगेगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2 डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले हम वॉल्यूम प्लस करेंगे, 15 विड्थ है और 22 है, 15 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2। और लेंथ कितनी है हमारी? 18 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर की प्लस करो, 12 और 15 37 डिवाइडेड बाय 2। ये 18 और 12 30 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर आएगा 15 और यहाँ पे इसका आंसर 18.5। अब आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 277.5 फीट। अगर हम इसे मरले में कन्वर्ट करना चाहें तो 272 फीट्स के, अगर हम इसे मरले में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 272 से हम इसे तकसीम करेंगे, 1.04 मरला हमारा मरला निकल आएगा। सो हमारे इस प्लॉट की साइज है 1.04 मरला और 277.5 फीट्स।